दोस्तों, 30 अक्टूबर को हमारे देश में एक दुर्घटना घटती है। मोरबी ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और करीब करीब 140 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। कई सारे लोग इसमें घायल होते हैं। इस दुर्घटना के बाद कई सारी न्यूज़ सामने आती है, कंपनी के व्यू सामने आते हैं और जनता के व्यू सामने आते हैं और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई वो सारी चीज़ें सामने आती है। इस वीडियो में हम शुरू से लेके आज तक के जो जो फैक्ट सामने आई है उनकी बात करते हैं। दोस्तों, ये ब्रिज करीब करीब 137 ईयर ओल्ड था। 2007 में इस ब्रिज के रिपेयरिंग का काम ओरेवा कंपनी को दिया जाता है। 2022 मार्च में अगेन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप ब्रिज को रिपेयर एंड मेंटेन करो, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट 15 साल के लिए दिया जाता है। कंपनी मार्च में ब्रिज के रिनोवेशन का काम स्टार्ट करती है और अक्टूबर में ख़त्म करती है, जबकि ये काम ख़त्म होना था दिसंबर तक। लेकिन दिवाली का टाइम देख के कंपनी ने बहुत ही जल्दी ब्रिज ओपन कर दिया। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि 2020 में कंपनी गवर्नमेंट ऑफिसर को एक लेटर लिखती है। उस लेटर में ये लिखा जाता है कि हम टेम्पररी काम करके ब्रिज ओपन कर रहे हैं। अब परमानेंट क्यों नहीं, इसका जवाब अभी मैं बताता हूँ। कंपनी के बीच और गवर्नमेंट के बीच एक मीटिंग होती है। कंपनी ये कहती है कि इस ब्रिज के मेंटेनेंस और रिपेयर का काम परमानेंटली या बहुत लॉन्ग समय तक हमें दिया जाए। जब तक आप हमें ये लॉन्ग टर्म तक नहीं दोगे तब तक हम टेम्पररी काम करेंगे, परमानेंट काम नहीं करेंगे। ये 2020 की बात है। उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट 15 साल के लिए दिया जाता है, यानी 2037 तक कंपनी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। उसके बाद कंपनी मार्च में अपना ब्रिज का रिनोवेशन का काम स्टार्ट करती है, लेकिन विदाउट सेफ्टी सर्टिफिकेट या विदाउट गवर्नमेंट ऑफिसर को इन्फॉर्म किए कंपनी ब्रिज लोगों के लिए खुला कर देती है। अब दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ और भी चीज़ें सामने आई है, वो मैं बताता हूँ। अब दोस्तों, जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफाइड ही नहीं था। मतलब इतना बड़ा ब्रिज, इसके रिनोवेशन, इसके रिपेयरिंग की जिम्मेदारी ऐसे आदमी पे सौंप दी गई जो कि इसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये था कि जो मैंने अभी कहा कि सेफ्टी सर्टिफिकेट जो बहुत ज़रूरी होता है कंपनी को लेना, वो कंपनी ने लिया ही नहीं। और दोस्तों, रीओपन से पहले कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफिसर से ना कोई परमिशन ली थी और ना ही कोई इंटीमेशन दिया था कि हम अभी ब्रिज ओपन कर रहे हैं। दोस्तों, चौंकाने वाली बात ये भी है कि ओरेवा कंपनी एक्चुअल में क्लॉक, लाइटिंग मटेरियल्स, ई बाइक्स इसके लिए फेमस है। तो जो कंपनी का ये सेगमेंट ही नहीं है ब्रिज रिपेयर एंड रिनोवेट करने का, उसे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाता है, इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक सामने नहीं आया है। और वो भी 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसमें ये पाया जाता है कि ब्रिज की सिर्फ फ्लोरिंग चेंज की गई है, केबल्स को सिर्फ पॉलिशिंग एंड कलरिंग किया गया है। दोस्तों, अगली बात ये भी है कि कंपनी एक्चुअली रिनोवेशन का काम ख़त्म करने वाली थी दिसंबर के लास्ट वीक तक, लेकिन कंपनी ने अक्टूबर में ही ब्रिज लोगों के लिए खुला कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कमर्शियल प्रॉफिट के लिए कंपनी ने ये किया, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स या कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म भी तो करना चाहिए था, जो कि कंपनी ने नहीं किया। अब जब कंपनी से ये बात पूछी तो कंपनी ने लोगों पे ब्लेम डाल दिया। कंपनी ने ये कहा कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने के कारण ब्रिज गिरा। कंपनी ने ये भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रिज के बीच के पार्ट में आ गए और झूला झूलने लगे, उसके कारण केबल पे स्ट्रेस आया और केबल टूट गई। अब दोस्तों, कंपनी सही है
या इन्वेस्टिगेशन सही है, ये तो सामने आएगा ही। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।